नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे मेरे भाई। और एक बार सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, नई टॉपिक हमारी होगी संधि पे। तो जस्ट जो साथी अभी तक संधि नहीं स्टार्ट किए, नहीं पढ़े हुए हैं, बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार सभी साथी लाइव आएंगे और क्लास को अन्य सभी साथी तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। जो भी सोशल मीडिया आपके पास है उन सभी सोशल मीडिया तक आप चीज़ों को पहुंचाएंगे। ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखते हैं, आज हमारी जो क्लास होगी वो पूरी तरीके से संधि पे होगी। संधि से जैसे आप देखते हैं ना, संधि से एक सवाल बन जाता है एग्जाम में। तो उस एक सवाल एग्जाम में जो बनता है वो कहाँ से बनता है, या तो स्वर संधि से बन जाएगा, या तो व्यंजन संधि से बन जाएगा, या विसर्ग संधि से बन जाएगा। तो याद रखना मेरे भाई, स्वर संधि से मैक्सिमम सवाल तो सही कर ले जाते हो आप। आपको कंफ्यूजन होती कहाँ पे, कंफ्यूजन होती है या तो व्यंजन संधि में होती है या तो विसर्ग संधि में होती है। और व्यंजन संधि के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो विसर्ग संधि के रूल से मैच करते हैं। और जब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूल्स आपस में मैच करते हैं, वहीं पे सवाल हमारा गलत होता है। तो आप टेंशन नहीं लेंगे, मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा। इस क्लास को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद आज आपकी टेंशन पूरी तरीके से खलास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे संधि टॉपिक। ठीक है। एक बार सभी साथी अपने अन्य जितने भी सोशल मीडिया उन सभी तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे। और अपनी कॉपी और पेन को निकाल करके एक एक टॉपिक को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग हम आज पढ़ेंगे क्या मेरे भाई, संधि बनाएंगे। आप अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे क्या साथी, संधि बनाएंगे। ध्यान देना, क्या बनाएंगे, संधि बनाएंगे। एक टॉपिक का नाम ही आपके पास हो जाएगा संधि। ध्यान देना, एक चीज यहां पे फोकस करना चाहिए, संधि दो वर्डों से मिलके बनी हुई है। दो वर्डों से मिलके बनी हुई मेरे भाई, कौन कौन से। तो बोलोगे सर संधि जो है वो सम सम धन किससे बनी हुई है, सम धन धी से बनी हुई है। सम धन किससे बनी हुई है, सम धन धी से बनी हुई है। ठीक है। सम क्या हो जाएगा, बोलोगे सर सम जो वर्ड है यहां पे याद रखेंगे, सम वर्ड ये क्या है, ये एक उपसर्ग है। उपसर्ग आपको पता होगा ना, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे शब्द के अंश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लग करके उनके अर्थों में थोड़ा सा बदलाव ला देते हैं। और मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, धी क्या है यहाँ पे, धी क्या है, मूल शब्द है ना। ये क्या है, मूल शब्द है। और आपको याद होना चाहिए कि सर जब भी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं वो हमेशा मूल शब्दों में ही प्रयोग करते हैं। तो मूल शब्दों के साथ ही उपसर्ग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग शब्दांश का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा संधि, तो ये होगा सर सम धन धी से मिलकर बना हुआ संधि। और संधि में सम वर्ड क्या है, उपसर्ग है, और धी वर्ड क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। धी वर्ड क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। जैसे एक वर्ड मैं आपके पास लिखता हूं, जैसे इसकी अगर मैं आपसे परिभाषा कहूं तो परिभाषा बिल्कुल सभी साथी बोलेंगे कि दो वर्डों को, है ना, कोई दो वर्ड हो और उन दोनों वर्डों को मिला करके, ठीक है, दो वर्ड हो और दोनों वर्डों को मिला करके एक नया वर्ड बनाया जाए। और दोनों वर्ड जैसे उनका पहले जो अर्थ था, वर्ड मिलने के बाद वही अर्थ फिर से देंगे, तो वहां पे कौन सा होगा, तो बोलोगे सर वहां पे होगा संधि। ठीक है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक चीज ये लिखना चाहिए आपको, संधि का शाब्दिक अर्थ यहां पे लिखेंगे भाई साहब। संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या बोलेंगे, बोलोगे सर संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल होता है, या बोल सकते हैं जोड़ होता है। क्या हो जाएगा, बोलोगे भाई साहब या तो मेल बोल सकते हो आप, या फिर क्या बोलोगे, जोड़ बोल दो, है ना, जोड़ बोल दो, या समझौता बोल दो। समझौता किस में होगा, तो किन्हीं दो वर्णों में समझौता होगा, सुलह होगा। बात समझ पाए होंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, मेल होगा। मेल माने जोड़ने का काम किया जाएगा, जोड़ भी एक अपने आप में अर्थ निकलता है, समझौता भी एक ऐसा अपने आप में क्या हो जाएगा, अर्थ निकल जाएगा। ठीक है। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई लिखेंगे आप, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दो निकटवर्ती, देखो याद रखेंगे, संधि की परिभाषा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा एक बार बताएंगे, ध्यान से देखो। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से आए परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो लिखेंगे दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, यहां लिखेंगे दो निकटवर्ती, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से
मेल से हुए विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। बात समझ गए होंगे ना। जो निकटवर्ती वर्णों के मेल से हुए विकार को या वर्णों के मेल से आए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक चीज और ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे देखो संधि में और कुछ लिखना चाहते हो कि जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं। यहाँ पे एक नई परिभाषा इसको मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल आसान परिभाषा। जब दो शब्द, क्या लिखोगे? जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं। एक दूसरे के निकट, जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द का पहला वर्ड लिखेंगे। तो पहले शब्द का तो लिखेंगे साथी, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, है ना। दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द के पहला वर्ड नहीं लिखे बल्कि लिखो यहाँ पे पहले वर्ड, दूसरे शब्द के पहले वर्ड में मेल होता है। पहले वर्ड में मेल होता है, वही क्या कहलाता है? इन्हीं मेल को, इन्हीं विकार को हम संधि कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप इसी मेल को या इस मेल को, या लिख लो इन वर्णों के मेल को, इन वर्णों के मेल को, इन वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इन वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, बिल्कुल इस एग्जाम्पल से मेरे भाई आप समझ पाएंगे। जैसे एक बिल्कुल जाना पहचाना एग्जाम्पल लिखता हूँ, हिम और प्लस क्या लिख देता हूँ? आलय। बिल्कुल आप सब साथी जानते हैं ये एग्जाम्पल, तो हिम प्लस आलय हो जाएगा। अगर मैं हिम प्लस आलय लिखता हूँ मेरे भाई, तो देखना ध्यान से, हिम प्लस आलय से आप क्या निकाल पाओगे? बोलो सर हिम प्लस आलय से हम, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं हिम प्लस आलय की आपसे बात करूंगा तो इसका अंतिम वर्ड देखो क्या है? हिम, ये देखो माँ, ये माँ जो है ये अंतिम वर्ड है। देखो माँ, और माँ से अगर हम तोड़ें, यहाँ पे देखो ध्यान से साथी, अगर इस माँ से तोड़ा जाए तो इस माँ से क्या निकलेगा? इस माँ से एक तो म हलंत लगेगा और यहाँ से क्या मिला होगा? आ मिला होगा। ध्यान से देखो, और यहाँ पे ये आ क्या काम कर रहा? बोलोगे ये आ मेरे साथी अंतिम वर्ण का काम कर रहा है। यही आ जो है अंतिम वर्ण है, यही आ अंतिम वर्ण है। ठीक है, ये कौन सा है भैया? यही आ, जो ये आ दिख रहा आपको, ये अंतिम वर्ण है। ठीक है, ये अंतिम वर्ण है। और आगे आएंगे हम, तो यहाँ पे देखो सर ये बड़ा आ, आलय में लय हटा दें, ये आ, और ये आ जो है ये दूसरे शब्द का पहला वर्ड है। ये दूसरे शब्द का क्या लिखोगे? दूसरे शब्द का पहला वर्ड है। ध्यान से देखना, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। और ये देखो ध्यान से भाई, अगर ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है तो ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण और ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और इन्हीं दोनों वर्णों के बीच में परिवर्तन होना है, इन्हीं दोनों वर्णों के बीच में विकार होना है। अगर इन्हीं दोनों वर्णों के बीच में विकार या परिवर्तन दिखता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर मैं इसे आगे थोड़ा सा दिखाऊं तो बोलोगे साथी ये देखो हो जाएगा, ये पहला वर्ण, देखो ध्यान से, पहले वर्ण का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? बोलोगे साथी आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण
कैपिटल आ है माने बड़ा वाला आ है और दोनों मिलाएंगे और दोनों के परिवर्तन के बाद किसका निर्माण होता है? आ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा मेरे भाई? आ का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों आ के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? बड़ा आ का प्रयोग करेंगे। अगर मैं इसको देखो ध्यान से यहाँ कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ तो लिखोगे सर यहाँ पे तो हो जाएगा हिम, यहाँ पे हो जाएगा हिम और प्लस क्या लिखूंगा? यहाँ दोनों को मिला के बनाऊंगा बड़ा आ और लास्ट में क्या बचा साथी? वहां पे तो बोलोगे लय बचा। बोलो कितने भाई को ये चीज बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गई? बताओ एक बार मेरे भाई कि यहाँ पे जब बनाओगे ना आ निकालोगे तो यहाँ से बचेगा हलंत वाला माँ और ये देखो इन दोनों के मिलने के बाद बनेगा अ और लास्ट में क्या मेरा मिला साथी? तो बोलोगे सर मिलेगा लय, है ना। तो इस आप देखो इस आ का इस पे आएगा योग होगा तो बोलोगे सर माँ पे आ की मात्रा लगाएंगे आ तो ये हलंत खत्म होगा और लास्ट में क्या बचेगा? तो बोलोगे साथी लय बचेगा। इस तरीके से हमारे पास एक वर्ड तैयार हो जाएगा हिमालय। इस प्रकार से क्या वर्ड तैयार होगा? हिमालय। और हिमालय का जो अर्थ है वही भैया हिम प्लस आलय का भी अर्थ है। हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। और आलय का क्या अर्थ होता है? बोलोगे घर। हिम का अर्थ होता है मेरे साथी बर्फ और आलय का अर्थ क्या होता है? बोलोगे घर। इस वजह से हिमालय का अर्थ हो जाएगा हिम का घर अर्थात बर्फ का घर। क्या आपको ये चीज समझ पाए होंगे? तो आप बिल्कुल परिभाषा को बता पाएंगे साथी कि हमें समझ में आ गया कि जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं, एक शब्द ये है एक शब्द ये है, दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड देखो साथी, पहले शब्द का अंतिम वर्ड तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ड दूसरे शब्द का पहला वर्ड में मेल होता है। इन वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। बिल्कुल परिभाषा आपके सामने है, उसका उदाहरण भी आपके सामने है। समझ में आया होगा? एक बार सभी साथी बताएंगे क्या चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई ये चीज समझ में आई कि नहीं आई साथी? बिल्कुल भाई जो पहली बार क्लास में आए हुए ना बिल्कुल सेशन को बिल्कुल लाइक करेंगे और अन्य साथी तक पहुंचाएंगे। जितना शानदार तरीके से होगी क्लास आप देखेंगे। पहले आप एक बार सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अन्य सभी साथी तक पहुंचाएंगे। आपने क्या ऐसी भी क्लास पहले देखी थी? एक बार बताएंगे भाई। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और दे लो साथी, एक उदाहरण और देखते हैं। एक उदाहरण आपके सामने मैं और लिखने का प्रयास करता हूं। लिखता हूं भैया सूर्य, सूर्य प्लस उदय। देखो लिख रहा हूं सूर्य, क्या लिख दिया सर? सूर्य प्लस प्लस उदय। देखो सूर्य प्लस उदय। अभी हम प्रकार नहीं पढ़े हैं कि कौन से प्रकार का कहां प्रयोग कर रहे हैं। मैं तब तक आपको बताता हूं साथी यहां पे इस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो सर ये जो सूर्य है ना, सूर्य, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। देखो सूर्य, यहां से क्या निकालोगे सर? सूर्य। तो ये देखो सूर और या से बनेगा हलंत हो जाएगा। ठीक है, ये हलंत हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा उपमात्रा। अब यहां से क्या मिला सर? सूर्य आ बना होगा। देखो आ बना होगा और सर यहाँ पे क्या होगा? ऊ है और लास्ट में क्या साथी बचा हुआ? दय बचा हुआ है। लास्ट में क्या बचा हुआ? दय बचा हुआ है। ध्यान से देखना, आ और ऊ के मिलने के बाद, आ और ऊ के मिलने के बाद देखो सर सूर्य ये भी हलंत होगा, है ना। आ और ऊ के मिलने के बाद किसका निर्माण हो जाएगा साथी? ओ का निर्माण हो जाएगा। आ और ऊ के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा? ओ का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से जो सेंटेंस आगे हम बढ़ाएंगे भाई तो लिखोगे सु, देखो सु आधा र और ये देखो आधा या और इसके बीच में क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे और लास्ट में साथी क्या है? द और या है। द और या है। अगर हम इसको जोड़ के आगे बढ़ाएंगे तो सर ओ का मात्रा इस पे आएगा तो ये देखो सु र यो हो जाएगा ना और ये देखो द और इस तरीके से बना। जबकि ये संधि के रूप से तो सही है लेकिन सही रूप से नहीं लिखा गया। तो बोलोगे सर ये आधा रा तो हलंत पे चला, ये आधा रा चला जाएगा रेफ रा में। तो बोलोगे सर तो ये बोलेंगे सूर्यो, सूर्योदय। इस तरीके से बन जाएगा आपका कौन सा? सूर्योदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सूर्योदय बन जाएगा। जैसे एक और मैं आपको बताता हूं, एक और संधि बताता हूं, ध्यान से देखना। क्या बोलता हूं भैया? जैसे एक और बोलते हो क्या साथी? बोलो कोई एक और उदाहरण बोल देते हैं। जैसे लिखते सीमा प्लस अंत लिख दें या फिर और लिख लो, कोई एक और एग्जाम्पल लिख लो। बताओ हिमालय हो गया, देवालय लिख लो। एक बढ़िया एग्जाम्पल लिखते हैं देवालय। ध्यान से देखना देवालय।
अब इसको तोड़ो। अच्छा, ये तो संधि का रूप है, अगर इसको तोड़ के रखते हैं तो बोलते हैं विच्छेद। क्या बोलते हैं इसको? विच्छेद। माने दो शब्दों को जब अलग किया जाए, संधि से बने दो शब्द जब अलग अलग रूप में लिखे जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? विच्छेद। और इस विच्छेद कैसे करोगे? तो बोलोगे सर इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा देव। देव प्लस क्या लिखोगे? आलय लिखेंगे। आलय लिखेंगे, बोलोगे सर आलय कोई अर्थ नहीं होता, आलय शब्द का अर्थ होता है। तो ऐसे संधि के शब्दों को तोड़ना है जिसके अर्थ भी निकल पाए, ऐसा वर्ड नहीं तोड़ देना कि जिसके अर्थ ना निकले। तो साथी यहाँ पे क्या होगा? बोलोगे भैया यहाँ पे देव, और यहाँ पे देखो व से अगर हम निकालें हलंत तो यहाँ से क्या लगेगा? सर ये आ निकल गया। जब आ निकलेगा तो यहाँ पे हलंत आया। बोलोगे सर यहाँ से कैप बड़ा आ निकालो और लास्ट में क्या बचेगा? लय बचेगा। लास्ट में क्या बचेगा साथी? लय बचेगा। और आप देखो ध्यान से, आ और आ के मेल के बाद, आ और आ के मेलने के बाद क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। और इस तरीके से देव, देव हलंत लगाएंगे आ और प्लस क्या साथी बना? लय बना। इस तरीके से आ इसके ऊपर आएगा तो फिर से क्या बनेगा शब्द? देवालय बनेगा। क्या शब्द बन जाएगा? देवालय शब्द बन जाएगा। देखो ध्यान से, क्या ये चीज समझ पा रहे हो मेरे भाई? बताओ एक बार आप, क्या इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और भी एक दो एग्जाम्पल हम करवा सकते हैं आपको। पहले एक बार मुझे बताओ आप थम करके, क्या ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ साथी, है ना? क्या ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? और देखो, दया प्लस आनंद लिख दे रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? ध्यान से देखना, दया, दया प्लस प्लस आनंद लिख दे रहा हूं। देखो ध्यान से, दया प्लस आनंद लिख दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम और आगे भी पढ़ाते हैं। अभी आपको पहले इतना दो तीन एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो। अभी कौन कहां से भाग रहा, कब सर आप ओ लिख रहे हैं, कब सर आ लिख रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। साथ ही आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। पहले एक बार इन कुछ एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करो कि जोड़ा कहां बन रहा है, संधि कहां हो रही है। तो बिल्कुल सर इसको तोड़ोगे आप तो बोलोगे सर ये द और ये द से निकाला हमने क्या? हलंत लगाऊंगा सर, यहां से बड़ा आ निकल गया होगा। इतना तो आप कर पाओगे। सर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? बड़ा आ तो है, और अगर हम इसको तोड़ दें तो यहाँ सर नंद बन जाएगा, नंद बन जाएगा। ठीक है, इस आ और इस आ के मेल के बाद, इस आ और इस आ के मेल के बाद क्या बनेगा? सर बोलोगे द, और ये या हो जाएगा, और प्लस आ और आ के मिलने के बाद आ ही बनेगा। और लास्ट में क्या लिखोगे साथी? नंद लिखोगे। और तू देखो इनको और जोड़ेंगे तो आगे क्या लिखोगे? सर द या, और या पे ये आएगा तो हलंत हटेगा, और नंद जोड़ देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा दयानंद। क्या वर्ड बन जाएगा साथी? दयानंद बन जाएगा। एक बार सभी साथी शेयर करेंगे सेशन को, एक बार सभी साथी शेयर करेंगे भाई दबा के। इस वजह से एक नई परिभाषा मैं लिख सकता हूं, इस वजह से एक नई परिभाषा मेरे साथी यहां लिख सकता हूं। क्या एक नई परिभाषा हो सकती है? क्या एक नई परिभाषा हो सकती है? ध्यान से देखना कि दो वर्णों के पारस्परिक मेल से आप लिख पाओगे। एक और परिभाषा लिख सकते हो कि दो वर्णों के पारस्परिक मेल से क्या लिखोगे? दो वर्णों के पारस्परिक मेल से, है ना, पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, मेल से उत्पन्न होने वाले विकार, उत्पन्न होने वाले विकार, है ना, उत्पन्न होने वाले विकार, उत्पन्न होने वाले विकार, विकार क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते। उत्पन्न होने वाले विकार संधि कहलाते हैं। तो लिख सकते हो आप, संधि कहलाते हैं। क्या इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया ना साथी? एक बार बताओ आप, संधि कहलाते हैं या संधि कहते हैं? लिख दो, कोई दिक्कत नहीं साथी। यहां पे लिखेंगे कहते हैं, ये लिख लो कहते हैं, संधि कहते हैं। ये यहां तक आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम हेडिंग बनाएंगे संधि के प्रकार, है ना। एक छोटी सी बात लिख देते विच्छेद की, थोड़ी सी बात, एक हेडिंग बना लो आप छोटी सी, संधि विच्छेद। क्या हेडिंग बनाओगे? विच्छेद। देखो ध्यान से लिखना, संधि विच्छेद। देखो एक हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। सॉरी, इन दोनों को थोड़ा सा दूर दूर लिखना, अलग अलग लिख, क्योंकि दोनों दो चीजें हो जाती है, संधि विच्छेद, विच्छेद। अब देखो संधि में क्या किया गया? बोलोगे सर दो वर्णों को, दो निकटवर्ती वर्णों को जोड़ा गया। लेकिन विच्छेद क्या होता है? तो बोलोगे सर जो दो निकटवर्ती वर्णों से जुड़े हुए थे, जो दो निकटवर्ती वर्णों से जुड़े हुए थे, अगर उन्हीं दोनों निकटवर्ती वर्णों को
जो जुड़े हुए रूप में है उन्हीं दोनों वर्णों को अलग अलग रूपों में लिख ले जाए। कहने का मतलब, जैसे ध्यान से देखना मेरे भाई, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमने इन दोनों वर्णों को देखो, दो अलग, एक वर्ड अलग था, एक वर्ड अलग था, ये दोनों अलग थे, इन दोनों जोड़ के ये रूप ले आए तो ये संधि कहलाई। लेकिन अगर इसी रूप को दोबारा इस रूप में ले जाया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? विच्छेद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा साथी? विच्छेद कहलाएगा। तो ध्यान से देख पाए होंगे आप, बिल्कुल बताएंगे आप। ध्यान से देखना मेरे भाई कि इसको अगर हम और भी हाईलाइट करके आपको दिखाने का प्रयास करें तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। बोलेंगे साथी, यहाँ पे देखो एक बार, बिल्कुल देखना मेरे भाई, दया प्लस आनंद, अगर इन दोनों को जोड़ा, अगर इस रूप से इस रूप में जा रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे? इसको विच्छेद बोलोगे। इसको क्या बोलोगे सर? विच्छेद बोल देंगे। लेकिन अगर इस रूप से इस रूप में आ रहे हैं हम तो इसको क्या बोलेंगे साथी? तो बोलोगे सर इसे हम संधि बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। देख लो एक बार, इसको क्या बोलोगे? अलग अलग वर्णों को जोड़ के जब बनाया जाएगा तो ये संधि है, और जुड़े हुए वर्णों को जब अलग अलग किया जाएगा तो ये विच्छेद है। ये क्या है? विच्छेद है। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्या परिभाषा लिखेंगे? संधि विच्छेद का अर्थ पहले लिख लो। आप पहले क्या लिखो? संधि विच्छेद का अर्थ, है ना? क्या लिख सकते हो? संधि विच्छेद का अर्थ। देखो, संधि विच्छेद का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ? तो बोलोगे सर संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। क्या लिख पाओगे? शॉर्ट फॉर्म में इसका रूप लिख सकते हैं हम कि संधि विच्छेद का अर्थ हो जाएगा अलग होना। संधि विच्छेद का अर्थ क्या हो जाएगा साथी? अलग होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग होना हो जाएगा। बताओ, है ना? ये लिख ले जाओगे ना। अब इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हो? लिखेंगे इसकी परिभाषा, हेडिंग बनाएंगे साथी। आप परिभाषा इसकी क्या लिखोगे? परिभाषा इसकी क्या लिखोगे? आप समझ पाए विच्छेद क्या होता है, लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे इस बात को मेंशन करना आपको। तो लिखेंगे कि संधि द्वारा बने शब्दों को, लिख सकते हैं यहां पे, संधि द्वारा बने शब्दों को, संधि द्वारा बने शब्दों को, संधि द्वारा बने शब्दों को क्या करना है? अलग अलग लिख देना है। अलग अलग करके लिखने को, संधि द्वारा बने शब्दों को अलग 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 करके, अलग अलग करके लिखने को विच्छेद कहते हैं। अलग अलग करके लिखने को, लिखने को, लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद, विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? संधि विच्छेद कहते हैं। तो कोई भाई नहीं भूल पाएंगे, जो सर संधि जैसे बनी थी, अगर उसी संधि को तोड़ के फिर से उनके शब्दों, दो अलग अलग शब्दों में ले जाके हम कर देते हैं तो वो हमारा संधि का विच्छेद कहलाएगा। उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा, हमने उसको दिखाया, जैसे एक वर्ड लिखा गया, क्या साथी? क्या लिखा गया? भानुदय। क्या लिखा गया वर्ड? अभी मैं आपको लिख के दिखा था, भानुदय। अब इसको तोड़ा जाए तो क्या बनेगा सर? इसको तोड़ा जाए तो क्या बनेगा? तो बोलोगे सर इसको तोड़ूंगा, ये देखो भानु, क्या बनाएंगे? भानु, और प्लस क्या बन जाएगा? उदय। ये तोड़ने के बाद क्या बना? भानु उदय। ये देखो क्या हो जाएगा? ये होगा संधि वाला रूप। ये है संधि वाला रूप, है ना? ये है संधि वाला रूप, और ये साथी क्या है? संधि वाला रूप है। और ये देखो कैसा रूप है? ये बोलोगे संधि विच्छेद वाला रूप है। ये होगा संधि विच्छेद वाला रूप। देखो ध्यान से, संधि विच्छेद वाला रूप। बोलो ध्यान से मेरे भाई, क्लियर हुआ ना आपको? अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे सर संधि कौन सा है, संधि विच्छेद कौन सा है। बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी किसी भी साथी को। बोलो एक बार, राजेंद्र लिख दें। एक और वर्ड लिख सकते हो, एक और वर्ड लिख लो भैया, राजेंद्र। क्या लिख देते हैं? राजेंद्र। अब इस राजेंद्र तोड़कर देखो क्या होगा सर। राजेंद्र अपने आप में संधि वाला रूप है। राजेंद्र अपने आप में क्या मेरे साथी? संधि वाला रूप है। और राजेंद्र को अगर तोड़ा जाए, राजेंद्र को अगर तोड़ा जाए तो बोलोगे सर राजा। राजा लिखेंगे, राज लिखेंगे? बोलो सर राज कोई वर्ड नहीं होता, राजा लिखेंगे। तो राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस क्या लिखोगे सर? राजा प्लस इंद्र लिखेंगे। और राजा क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ये संधि विच्छेद वाला रूप है। राजा, और देखो राजा प्लस इंद्र कौन सा रूप है? तो बोलोगे सर ये संधि विच्छेद वाला रूप है। इस वजह से राजा, राजेंद्र संधि वाला रूप, और ये विच्छेद वाला रूप। क्लियर हो जाएगा ना संधि विच्छेद क्या है? दिक्कत नहीं आएगी किसी साथी को मेरे भाई? एक बार सभी साथी बताएंगे, किसी भी भाई को दिक्कत तो नहीं आने वाली यहां तक?
है ना, किसी भी भाई को दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आ जाओ हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद, है ना, संधि के रूप। ठीक है, संधि के रूप या संधि के प्रकार। आ जाओ एक नई हेडिंग मेरे साथी बनाते हैं, संधि के प्रकार। ध्यान से देखो, एक हेडिंग बनाएंगे संधि के प्रकार। आप जानते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, तो लिखेंगे संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, है ना, संधि के प्रकार। अभी आपको जानना चाहिए मेरे भाई संधि के कितने प्रकार हैं, तो आप तो बोलोगे सर संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार मेरे भाई? संधि के 3 प्रकार हैं। और वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको याद हो रही है सर, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो पहला मैं लिखता हूं संधि के 3 प्रकार हैं, तो उसमें पहला प्रकार क्या हो जाएगा? बोलोगे सर पहले प्रकार का नाम है स्वर संधि। क्या लिखोगे? स्वर संधि लिख लेंगे हम। पहले प्रकार का नाम क्या होगा? स्वर संधि। दूसरे का लिखेंगे, दूसरे का लिखोगे भाई साहब व्यंजन संधि। क्या लिखोगे आप? व्यंजन संधि लिखोगे। ठीक है, और तीसरा देखो, लिखो तीसरा लिखोगे कौन सा संधि? विसर्ग संधि। इन्हीं दोनों संधियों में मेरे भाई कन्फ्यूजन रहता है, इन्हीं दोनों संधियों को हम गलती कर देते हैं। इन्हीं दोनों संधियों के साथ कौन सा भैया बोलोगे? व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में ही क्वेश्चंस आते भी हैं और यही गलती भी हो जाती है। आज के बाद ये क्लास जैसे कंप्लीट होगी पूरी, है ना, पूरा संधि जैसे कंप्लीट होगा, आपको कभी गलती नहीं मिलेगी। सर अगर व्यंजन संधि के प्रकार की पूछेंगे तो सर व्यंजन संधि में कोई प्रकार नहीं पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की बात करेंगे तो विसर्ग संधि में भी कोई प्रकार नहीं पढ़ेंगे। लेकिन स्वर संधि की बात करेंगे तो ध्यान देना, जब भी स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो। तो याद रखना इसके बस एक रूप हम पढ़ेंगे। कौन सा रूप हो जाएगा? जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो। जब स्वर का स्वर के साथ, स्वर का स्वर के साथ मेल हो। जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो तो वहां पे क्या होगा? मेल हो तो वहां पे मेरे भाई स्वर संधि होगा। अगर व्यंजन की बात करूंगा तो यहां देखो, याद रखना एक पॉइंट तो ये इसका ये हो जाएगा कि जब देखो, जब व्यंजन का स्वर के साथ हो। पहला वर्ड क्या लिख पाओगे? जब व्यंजन का, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करना मेरे भाई। व्यंजन, व्यंजन का किसके साथ किया जाए? व्यंजन वर्ड के साथ किया जाए, तब भी क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगी। अगर मैं बोल दूं स्वर का मेरे भाई व्यंजन के साथ प्रयोग करोगे, तब भी क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगी। और तीसरी अगर एक और बात मैं करता हूं, व्यंजन का स्वर के साथ करवा दो, तब भी क्या बनेगा? बोलो भाई, तभी बन जाएगा कौन सी संधि? तभी बन जाएगा व्यंजन संधि। एक बार देखो और बताओ साथी, क्लियर है ना? व्यंजन का स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन का इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, आते हैं विसर्ग संधि की हम बात कर लेते हैं। विसर्ग संधि में क्या होगा? एक तो विसर्ग का विसर्ग के साथ हो जाएगा, एक किसके साथ सर? विसर्ग का विसर्ग के साथ हो जाएगा। लिख लेंगे आप, एक विसर्ग का विसर्ग का साथ लिख लेंगे, और विसर्ग का एक बार लिख लेंगे स्वर के साथ। एक और लिख लेंगे विसर्ग का किसके साथ? तो विसर्ग का स्वर के साथ। ठीक है, आप सभी साथी इस चीज को लिख लेंगे, स्वर का विसर्ग के साथ। देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। देखो ध्यान से मेरे भाई, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं हम इस पॉइंट को कि व्यंजन का व्यंजन के साथ करेंगे तो व्यंजन देखो यहाँ पे संधि होगी। स्वर का स्वर के साथ कर लेंगे, है ना, स्वर का व्यंजन के साथ कर लेंगे साथी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये भी बना लो आप। और एक और साथी बनाते हैं यहाँ पे, देखो ये तीसरा रूप बना लेते हैं। ये हो गया किसके? व्यंजन के रूप हो जाएंगे। अगर विसर्ग का विसर्ग के साथ करवाते हो, विसर्ग का स्वर के साथ करवाते हो, तब भी विसर्ग संधि का रूप लेगा, है ना। तब भी किसका रूप लेगा साथी? तो बोलोगे तभी सर ये व्यंजन का रूप ही लेगा। देखना ध्यान से, ये व्यंजन का रूप ले लेगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, एक और नाम लिखते हैं, ये देखो इसका विसर्ग का विसर्ग के साथ। क्या ये समझ पाए होंगे आप? यहाँ पे भी आप बना सकते हो। क्या अगर आप साथी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो स्वर का स्वर के साथ मेल होता है। यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। वहाँ पे कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। जब व्यंजन का व्यंजन के साथ हो, व्यंजन का स्वर के साथ हो, या स्वर के व्यंजन के साथ हो, तो वहाँ पे व्यंजन संधि है। विसर्ग का विसर्ग के साथ हो या विसर्ग का स्वर के साथ हो, तब भी विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे आप। इन सभी बातों को कंप्लीट करते हुए मेरे भाई हेडिंग आप बनाएंगे एक छोटी सी, और कौन सी हेडिंग वो होगी आपके सामने बोलोगे साथी? हम हेडिंग बनाएंगे हम नई, और हेडिंग का नाम होगा स्वर संधि। कौन सी हेडिंग बना लेंगे आप? स्वर संधि की एक हेडिंग बनाएंगे आप। ठीक है, एक हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई स्वर संधि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
ये क्लियर हो जाएगा ना आपको। अभी आप ध्यान देना कि जो स्वर संधि होता है वो अपने आप में 5 प्रकार के होते हैं। आगे आ जाते हैं, लिखो भाई, आगे बढ़ो। हेडिंग बनाओ स्वर संधि के भेद। क्या बनाओगे हेडिंग? स्वर संधि के भेद। ध्यान से देखो, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद। और अगर स्वर संधि के भेद की बात की जाए तो कितने भेद होते हैं, तो आप लिख पाओगे सर स्वर संधि के भेदों की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो स्वर संधि के भेदों की संख्या 5 होती है। तो लिख सकते हो स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। क्या लिख सकते हैं कि स्वर संधि के, स्वर संधि के, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। वो कौन से पांचों भेद हैं? बिल्कुल लिखेंगे आप। पहला लिखेंगे भैया, स्वर संधि का सबसे पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। क्या लिखोगे? पहले भेद का नाम लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। दूसरे स्वर का नाम लिखेंगे सर गुण स्वर संधि। क्या लिखोगे? गुण स्वर संधि। तीसरा नाम लिखिए आप वृद्धि स्वर संधि। तीसरा नाम क्या हो जाएगा? वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। क्या लिखोगे भाई साहब? वृद्धि स्वर संधि लिख लेंगे। ठीक है। चौथा नाम लिखेंगे आप दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद आप लिखोगे चौथा नाम यड़ स्वर संधि। क्या लिखोगे? यड़ स्वर संधि। और पांचवा नाम लिखेंगे अयादि स्वर संधि। क्या लिखोगे? अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। मेरे साथ ही आप सभी भाई एक बार साथ में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा फिर करके। ठीक ना? सभी साथी बिल्कुल आगे देख, है ना भाई साथी, क्या करेंगे? आगे लिखते हुए बढ़ेंगे। पहला स्वर, कितने भेद है? 5। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा भाई गुण स्वर संधि। कौन सा हो जाएगा? गुण स्वर संधि। और तीसरे का नाम लिखेंगे क्या? वृद्धि स्वर संधि। क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। और चौथे का नाम होगा भाई, तो बोलोगे यड़ स्वर संधि। और पांचवे का नाम क्या होगा? अयादि स्वर संधि। कौन सा नाम लिखेंगे? अयादि स्वर संधि लिख लेंगे। ये पांचों भेद बिल्कुल आप शानदार तरीके से लिखेंगे, है ना भाई? सभी साथी बिल्कुल शानदार तरीके से इसको लिखेंगे आप। ये लो भाई, नोट कर लो संधि के 5 भेद। वो पांचों भेद कौन कौन से हैं, इनको अभी हम देखते हैं। अभी देख लिए ना? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ और अयादि। इन पांचों को लिखने के बाद सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे स्वर संधि में किसका? गुण स्वर संधि। आप यहां तक नोट करेंगे, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे। पहले दीर्घ स्वर संधि करो। ध्यान से देखो, इतनी हेडिंग इतना कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे दीर्घ स्वर संधि। चले आगे बढ़ते हैं भाई। चलो हेडिंग बना लो दीर्घ स्वर संधि। बनाएंगे क्या भाई? दीर्घ स्वर संधि। आप लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि। हेडिंग होगी दीर्घ स्वर संधि। लिख लो आप, दीर्घ स्वर संधि। अब इस दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। दीर्घ स्वर संधि की पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लो आप। पहला पॉइंट्स नोट करेंगे, एक चीज ध्यान देना कि भैया जब एक ही समान वर्णों का, अच्छा सजाती वर्णों का मेल होगा, जब सजाती वर्णों का मेल होगा तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि होगी। अगर दो वर्णों के योग से एक बड़े वर्ण का निर्माण होता है तब भी दीर्घ स्वर संधि होगा। और जब मेरे भाई एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, जब एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो तो वहां भी क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। लिखेंगे जब एक जैसे, जब एक जैसे, जब एक जैसे स्वर, स्वर वर्णों का मेल हो, जब एक जैसे स्वर वर्णों का मेल हो, मेल हो, वहाँ क्या कहते हैं? वहाँ पे क्या होगा भैया? वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। दूसरी एक और परिभाषा लिखना, जहाँ सजाती स्वरों का मेल हो। क्या लिख सकते हो? जहाँ सजाती स्वरों का, जहाँ मेरे भाई किस, कैसे वर्ड? सजाती स्वरों का लिखोगे, जहाँ सजाती स्वरों का मेल हो, मेल हो, वहाँ भी कौन सी संधि होती है? वहाँ भी होती है दीर्घ स्वर संधि। वहाँ पे कौन सी संधि होती है भाई? तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे मैं आपसे अगर बताऊँ तो यहाँ पे देखो लिख सकते हो। पहचान कैसे लिखोगे? पहचान जैसे छोटा आ और ये बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद, के बाद क्या आ जाए? छोटा आ या बड़ा आ आए,
ध्यान देना, छोटा या बड़ा आ के बाद छोटा आ या बड़ा आ आता है तो हमेशा किस में बदल के जाएगा? बोलोगे सर हमेशा से हमेशा वो बड़ा आ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा साथी? बड़ा आ में बदल जाएगा। दूसरा लिखेंगे, छोटी ई के बाद बड़ी ई या छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों में से कोई वर्ड आए और इसके बाद भी छोटी ई या बड़ी ई आए और इन दोनों के बाद कोई भी वर्ड आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनेगा क्या? अपने ही बड़े में हो जाएगा, वो अपने के बड़े में हो जाएगा। अगला एक वर्ड लिखते हैं सर, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाए और इन दोनों के बाद कोई छोटा ऊ या क्या आए साथी? बड़ा ऊ आए तो वहां पे किसका निर्माण होगा? बोलोगे फिर से सर बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा। इस तरीके से मेरे भाई याद रखना चाहिए आपको, इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए कि इस तरीके से मेरा हो जाएगा कुछ, ठीक है। देखो ध्यान से, इस तरीके से बिल्कुल आप सब साथी याद रख लेंगे। चलो आ जाओ भाई, सभी साथी आ जाएंगे, आगे कर लेंगे हम। चलो देखो, यहां तक क्लियर हुआ ना कि आ या आ के बाद आ या आ आए तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या एक और, अच्छा री वाला भी लिख दे? चलो भाई री वाला भी लिख लो, री छूट रहा तो री भी लिख लो। सर री के बाद री यदि आए तो वो किस में बदल जाएगा? बड़ी वाली री में। ऐसे लगा के फिर ऐसे कर दो सर, ये बड़ी वाली री में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा? बड़ी वाली री में बदल जाएगा, है ना। देखो किस में बदल जाएगा भाई? बड़ी वाली री में बदल जाएगा। इस तरीके से हम इसको देखो कंप्लीट कर लेंगे, दीर्घ स्वर संधि को। ये सब दीर्घ स्वर संधि हैं। अब दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण देखो, जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं, पहले आ और आ के। पहले किसके उदाहरण देखो ध्यान से, उदाहरण में लिखता हूं, कुछ उदाहरण आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से देखो। अब बताओ आप समझ पाए कि नहीं? सर अगर मैं उदाहरण पहला लिख देता हूं, ध्यान देना, आ के बाद क्या लिखा? आ के बाद मेरे भाई आ बनता है, देखो तो ये बड़ा आ आएगा। छोटा आ के बाद छोटा आ आए तो वो किस में बदलेगा? तो बोलोगे बड़ा आ में बदलेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम पहले, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं, क्या भैया? वेद, वेद प्लस मैं लिख रहा हूं अंत। क्या लिखा? वेद प्लस अंत लिखा। ध्यान से देखो, वेद प्लस अंत लिखा और इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए सर क्या बनेगा? वेदांत बनेगा। कैसे बना सर? वेदांत बना। कैसे बना? तो सर इसमें से निकला आ, पहले में देखो आ रहा होगा और ये देखो छोटा आ, और इन दोनों छोटा आ के मिलने के बाद किस आ का निर्माण हुआ? बड़े आ का निर्माण हुआ। इस प्रकार से ये क्या बना? वेदांत बना। एक और मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूं। सर दूसरा एग्जाम्पल लिखो, राम, राम प्लस क्या लिख दो? अवतार। क्या लिख सकते हो भैया? राम प्लस अवतार। अगर आप चाहते हो मैं यहीं सामने लिख के दिखाता हूं आपको, भैया यहां देखो एक तोड़ के दिखाता हूं, रा और यहाँ पे देखो माँ, माँ पे लगाओगे हलंत, यहाँ से निकलेगा आ, और ये देखो सर आ बाहर निकालेंगे, बचा होगा क्या? वतार बचा होगा। क्या बचा होगा? वतार बचा होगा। और इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो सर इन दोनों के जोड़ने के बाद बनेगा अपने पास क्या? बड़ा आ बनेगा। और ये देखो राम, राम प्लस आ और प्लस वतार हो जाएगा। तो आप अगर सबको जोड़ लोगे मेरे भाई, सबको जोड़ लोगे तो क्या बनेगा? रामावतार बन जाएगा। क्या बनेगा? रामावतार बन जाएगा। देखो ध्यान से, क्लियर है ना? अब क्लियर है मेरे भाई? एक और एग्जांपल्स में देता हूं आपके सामने, एक और लिखते भैया, पुष्पांजलि। देखो लिखो एग्जांपल नंबर 3, पुष्प, पुष्प प्लस क्या लिख लो? अंजलि लिख लो। पुष्प प्लस अंजलि, ला पे बड़ी की मात्रा छोटी, बोलोगे सर छोटी की मात्रा। अंजलि वर्ड भी शुद्धि अशुद्धि में आता है तो ला पे छोटी की मात्रा लगाते हैं। अब तो देख पाओगे आप ना सर, यहां से छोटा आ, यहां से छोटा आ, दोनों मिलके बड़ा आ, क्या वर्ड बन जाएगा सर? पुष्पांजलि बन जाएगा। ध्यान से देखो, पुष्पांजलि। तो बताओ यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे सर पुष्पांजलि, बिंदी कहाँ लगाएंगे बताना मुझे? इस पे लगाओगे, इस पे लग सर, जहाँ पे बिंदी कोई नहीं है तो पहले आ जहाँ जाएगा वहीं लगाएंगे, तो पुष्पांजलि देखो सही हो जाएगा। देखो मेरे भाई ये कौन सा वर्ड सही हो जाएगा? पुष्पांजलि सही हो जाएगा। बताओ और भी एग्जाम्पल्स किए जाए क्या? आप इतने एग्जाम्पल्स को समझ पाए होंगे ना मेरे भाई? क्लियर है ना आपको? इतनी बात बताओ मुझे, ये इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई? क्लास मजेदार लग रही है तो जितने भी साथी आपके पास है, सभी इस भाई के पास, सभी साथी के पास शेयर करने का काम आपका है
है ना। मेरा काम भैया बहुत बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट लेके आऊंगा, लेकिन आप अगर सपोर्ट करोगे तो। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। ये 3 एग्जांपल समझ पाए होंगे, और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, अभी बहुत एग्जांपल्स आपके सामने रखने हैं, बहुत से एग्जांपल्स आपके सामने रखने हैं। जैसे अगर मैं बोलूं भैया यहां पे किसका योग करवाया सर, छोटा आ से छोटा आ मिला, बड़ा आ बनाया। तो हमने देखो आगे हमने क्या बनाने का प्रयास किया सर, बड़ा आ के बाद किसका योग करवा दिया जाए, छोटा आ का योग करवा के। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो सर, यहां पे अब जोड़ के हम दिखाते हैं, यहां पे जोड़ के दिखाते हैं। इसके उदाहरण देखो, इसका पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका पहला उदाहरण क्या हो जाएगा। अब इसके उदाहरण की मैं बात करता हूं। इसके पहले उदाहरण की अगर मैं बात करूं, एक वर्ड में लिखता हूं मेरे भैया विद्या, क्या लिखता हूं विद्या, और प्लस क्या लिख देता हूं, विद्या प्लस क्या लिखता हूं, अर्थी। देखो लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, विद्या प्लस अर्थी। ध्यान से देखो क्या लिखा मेरे भाई, विद्या प्लस अर्थी। तो यहां से देखो तोड़ो तो बोलोगे सर विद्या, और यहां से यहाँ पे भी हलंत लगाया और यहां से निकाला बड़ा आ। देखो बड़ा आ की मात्रा थी तो बड़ा आ निकलेगा, और आगे क्या सर आ है और का बना पीछे, तो सर ये 3 बना। देखो अर्थी में 3 बन गया और उड़नतुरा बन गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में संयोग करके देखो, अब इन्हीं दोनों वर्णों के बीच में संयोग करके देखो, तो बोलो सर आ और आ के मिलने के बाद भी बड़े आ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विद्य, विद्य प्लस आ, और प्लस क्या बन जाएगा साथी, लय बन जाएगा। और इसके ऊपर ये मात्रा लगाएंगे तो बोलो सर विद्या, विद्या दा नहीं उड़ेगा सर, या के ऊपर का हलन जाएगा, क्योंकि मात्रा या पे आएगी, दा का हलन तो वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। और लास्ट में क्या साथी बना, लय बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको बोलोगे। क्या, सॉरी लय बोल रहा हूँ, गलती हुई भाई, गलती हुई, कहाँ गलती हुई, ध्यान से देखना। गलती यहां से हुई सर, अर्थी नहीं है ये देखो सर, लय नहीं है, यहाँ पे थी वर्ड है, यहाँ पे थी वर्ड है, इस वजह से यहाँ भी देखो गलती हो जाएगी। यहाँ भी क्या लिखोगे सर, थी वर्ड ही लिखोगे, थी वर्ड ही लिखोगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया ना। अब ये देखो गया विद्यार्थी, ये क्या बन गया साथी, विद्यार्थी बन गया। दिक्कत नहीं आएगी ना किसी भाई को, बताओ विद्यार्थी बन गया। अब कोई और वर्ड लिख के देखते हैं, चलो एक और वर्ड लिखते हैं सर, सीमा प्लस अंत। दूसरा वर्ड लिखो, दूसरा वर्ड लिखता हूं भैया सीमा, सीमा प्लस प्लस अंत लिखो, सीमा प्लस अंत। ठीक है, सीमा प्लस जब मैं अंत लिखूंगा, इसका बताओ क्या हो जाएगा। बोलोगे सर इसको जब तोड़ोगे ना, तो ये देखो सी मा पे हलंत लगा दो, क्या बचा सर, बड़ा आ निकल आया। तो बड़ा निकलेगा तो हलंत ही वाला माँ बचेगा। और प्लस सर यहाँ से देखो अंत में से आ निकाल लेंगे, तो सर ये ता बचा होगा, लेकिन अंत बिंदु वाला होगा। तो ये देखो सीधे सीधे मैं एक ही वर्ड यहाँ पे बना देता हूँ, आप समझने का प्रयास करना। सर इसको अंत को ऐसे लिख देता हूँ, अंत को ऐसे लिख देता हूँ, कोई घबराने की बात नहीं होगी, कोई भी घबराने की मेरे भाई बात नहीं होगी। तो ऐसे लिखोगे, इसका आ इसमें आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा सर, सीमांत बनेगा। क्या वर्ड बनेगा, सीमांत बन जाएगा। बोलो कोई और एग्जाम्पल लिखो, चलो एक और एग्जाम्पल लिख लो, एक और एग्जाम्पल लिख लो सर। एक नाम लिखो दीक्षा, एक नाम लिखो सर दीक्षा, क्या लिखो दीक्षा, और प्लस लिख देते हैं अंत, क्या लिख देते हैं मेरे भाई, अंत। अब बोलो कितने लोग भाई बना ले जाएंगे, सभी साथी बना के बोलेंगे सर ये बन जाएगा दीक्षांत। क्या बनेगा, दीक्षांत बन जाएगा। देखो ध्यान से और बताओ मुझे, क्या ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब बोलो भाई ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए। बिल्कुल आप सब साथी समझ पाए होंगे, मैं इतना आशा कर सकता हूं आपसे कि ये आप चीज समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखो साथी ये समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहां लगा लेता हूं, देखना साथी कि इसको मैं यहां लगा देता हूं दूसरा एग्जाम्पल्स, और इस एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा ऊपर लगा लेते हैं, एक और एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं इसके बाद। देखो ये हो गया। अभी एक और पढ़ने का प्रयास करते हैं सर, आ के बाद अभी तो ये पढ़ लिया, ठीक ना, इसी का उल्टा करके देख लो सर, आ और आ को अगर जोड़ दिया जाए तब भी क्या बनेगा, तब भी साथी बड़ा आ ही बनेगा। इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको मेरे भाई दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, देखेंगे आप, बिल्कुल मजा आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला एग्जाम्पल लिखो सर, सत्य, सत्य प्लस आग्रह। क्या लिखोगे, सत्य प्लस आग्रह, गांधी जी की ना सत्याग्रह आंदोलन। और ये सत्य प्लस आग्रह को देखो कैसे बनाते हैं हम, सत्य प्लस आग्रह को हम कैसे बनाते हैं मेरे भाई, ध्यान देना। सत्य प्लस आग्रह को कैसे बनाएंगे तो बोलोगे साथी, यहाँ देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, कि अगर इस सत्य से
आ निकाल दे तो यहाँ पे हलंत बन जाएगा और ये आ बाहर निकला। सर ये बड़ा आ निकाल दो बाहर तो बचेगा क्या सर, ग्रह बन जाएगा, ग्रह बन जाएगा। क्लियर है ना भाई। अब देखो ये आ और इस आ के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, बोलोगे सर बड़ा आ का निर्माण हो जाएगा। यहाँ इस आ और इस आ के मिलने के बाद बड़ा आ, और यहाँ पे क्या बचा होगा सर, सत्य, सत्य प्लस आ प्लस क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। और इसका जाके इसके ऊपर आएगा, देखो इस बड़ा आ का मात्रा यहाँ आएगा तो सत्या हो जाएगा और लास्ट में ग्रह जुड़ा, तो इस तरीके से आपके पास शब्द बन जाएगा सत्याग्रह। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा मेरे भाई। कौन सा शब्द बन जाएगा, सत्याग्रह बन जाएगा। देखिए और एक वर्ड लिखता हूं, एक एग्जाम्पल्स आप इसका लिख लिए। दूसरा लिखो छात्रावास, देखो लिखो ध्यान से, छात्र, छात्र प्लस क्या लिखो सर, आवास लिखेंगे। देखो छात्र प्लस आवास लिखोगे तो इन दोनों को तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। बोलो सर यहाँ पे देखो ना, जो त्र वर्ड है इसमें से हलंत लगाऊंगा तो क्या बनेगा, आ। और यहाँ देखो क्या बचा सर, आन मिल जाएगा बाहर और बना होगा क्या लास्ट में सर, वास। ठीक है, इन दोनों के मिलने के बाद किसका निर्माण सर, बड़े आ का निर्माण हुआ। और ये देखो हो जाएगा छात्र और ये प्लस आ के बाद क्या बना, वास बना, वास बन जाएगा ना। क्लियर है ना मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, ये अगर इसके ऊपर मात्रा लगाओगे तो बोलोगे सर छात्रा बन जाएगा और लास्ट में क्या लगाओ, वास लगाओ तो ये वर्ड हो जाएगा छात्रावास। ये कौन सा वर्ड हो जाएगा साथी, ये छात्रावास हो जाएगा। एक और वर्ड मैं लिखता हूं, एक और वर्ड आपके सामने लिखता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो, आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देव प्लस आलय, क्या लिख दिया, देव प्लस आलय लिखा। और इसके एग्जाम्पल्स को कैसे आगे हम बढ़ाते हैं, बोलोगे सर देव व से आ निकालोगे तो ये हलंत वाला बनेगा और प्लस क्या बना, आ बना और लास्ट में क्या मिला सर, लय बन जाएगा। तो दोनों के मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, बोलोगे आ बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा देव प्लस आ प्लस क्या बनाओगे साथी, लय बनाएंगे। इस तरीके से दोनों मिला के हम क्या बनाएंगे, बोलोगे आ का मात्रा इसके ऊपर आएगा तो देवा हो जाएगा और लास्ट में लय जुड़ा है तो सर यहाँ पे बन जाएगा देवालय। क्या बन जाएगा साथी, देवालय बन जाएगा। कितने भाइयों को ये एकदम मजेदार क्लास लग रही है, ये पहली बार ऐसी क्लास देख रहे हैं, बिल्कुल दबा के शेयर करेंगे, यानी सभी साथी तक दबा के शेयर करेंगे। ठीक है, आज अब ये इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आपको। इसको आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद बताएंगे भैया कैसी क्लास आपको लग रही है, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा एक एक क्लास का एक एक एग्जाम्पल देख के आपको, है ना। लेकिन आपको साथी क्या करना होगा, इन चीजों को 1 से 2 बार रिपीट अगेन कर लेना होगा। आपका एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। हमने कहा ना, संधि पे चैलेंज करता हूं कि आज के बाद आपका जीवन में कभी सवाल गलत नहीं होगा। संधि की ये पहली और आखिरी क्लास होगी आपकी। ठीक है, आ जाओ भी आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम दीर्घ संधि ही पढ़ रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि के भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल करवा दूंगा, बोर्ड पूरा भर जाएगा, आप देखते रहना भाई। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला पॉइंट्स हम पढ़ेंगे क्या, ई और ई के बीच संबंध दिखाता हूं मैं आपको। किसके बीच साथी, ई, छोटी ई और छोटी ई मिलने के बाद किसका निर्माण होगा सर, बड़ी ई का निर्माण होगा। इसको दिखाता हूं मैं आपको करके, कैसे होगा साथी। आप अगर एग्जाम्पल्स जानते हो ना तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने एग्जाम्पल्स देना जरूर। अगर आप एग्जाम्पल्स इसके 2-1 एग्जाम्पल्स जानते हो तो इसके एग्जाम्पल्स जरूर देना। जैसे मैं लिख देता हूं ना, कवि, क्या लिख दूं, कवि, कवि प्लस इच्छा। अब देखो गजब का सवाल बनेगा, कवि प्लस इच्छा क्या बनेगा, ध्यान से देखो। अगर यहां से तोड़ने की बात की जाए, अगर तोड़ने की सर, क वा पे हलंत लगेगा, क्या निकला, छोटी ई निकल गई। और यहां देखो सर, यहां से छोटी ई निकाल लो, क्या बचा, च और छा पे आक मात्रा, देखो इच्छा में च छ बना। ठीक है, अब इन दोनों के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा साथी, बोलोगे सर इन दोनों के मिलने के बाद सर बड़ी ई का निर्माण होगा और लास्ट में क्या बचा, च छ बचा हुआ है और आगे क्या सर, क और वा बचा हुआ है। देखो क व है। अभी यहां से कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहां से क्या करोगे सर, ये वाली मात्रा इसके ऊपर लगाना होगा, ये वाली मात्रा इसके ऊपर, तो सर का पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे और चा छा हो जाएगा तो क्या लिखोगे, कविच्छा हो जाएगा। देखो कविच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कविच्छा। ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल। क्या मजा आया ना, क्या मजा आया कि नहीं है, बताओ। पहला एग्जाम्पल्स देख के मजा आया साथी कि नहीं आया, बोलो। और आगे करें सर, एक और एग्जाम्पल्स में करके दिखाता हूं। सर मुनि, मुनि, मुनि लिखते हैं, मुनि लिखते हैं सर, मुनि लिखते हैं, मुनि नहीं, मुनि वर्ड गलत है। मुनि प्लस इंद्र लिख दो, मुनि प्लस क्या लिख दिया साथी, इंद्र लिख दिया। अब इसको तोड़ के मुझे दिखाओ। अभी मैं बोल दूं सर यहाँ पे मुंह न हो जाए, क्या क्यों हुआ सर,
ई बाहर निकालना पड़ा, तो ई निकाल दिया, यहां से ई निकाल दिया, बचा क्या सर, नंद्र बच जाएगा, नंद्र बच जाएगा। तो इन दोनों के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा, बोलोगे सर इन दोनों के मिलने के बाद बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा, और लास्ट में नंद्र वर्ड है, और आगे सर मुन वर्ड है, मुन वर्ड है, और ये बनेगा बड़ी की मात्रा, तो लिखोगे मुनींद्र। क्या लिखोगे, मुनींद्र लिखोगे। बोलो यहां दिख रहा ना, एक बार मैं देख लेता हूं, यहां दिख रहा साथी ना, बिल्कुल सभी साथी को यहां तक क्लियर है, दिख रहा है। चलें आगे भाई, आ जाओ आगे। ये भी एग्जांपल, मजेदार एग्जांपल, एक आध एग्जांपल और लिख के दिखाऊं, चलो एक और एग्जांपल लिख दो साथी। चलें आगे, एक और एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है, यहीं तक करें, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही एग्जांपल कर लेता हूं। एक अगला तरीका देखो सर, बड़ी ई, एक और लिख लो भैया, बड़ी ई और छोटी ई मिलने के बाद किसका निर्माण होगा सर, तब भी बड़ी ई का निर्माण होगा। तब भी किसका निर्माण हो जाएगा मेरे भाई, तब भी बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। इसका उदाहरण देखो, इसका उदाहरण देखने का प्रयास करो। सर इसका उदाहरण क्या होगा, बोलो भाई, क्या आपको मजा आ रहा ना क्लास देख के। सर इसका एक उदाहरण देखो, जैसे देखो लिखता हूं, नारी, नारी, नारी नहीं, नारी प्लस इंदु, है ना, नारी प्लस इंदु लिख दिया। क्या लिख पाओगे साथी आप सभी, है ना, क्या लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। सर नारी प्लस इंदु तो बिल्कुल सब लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अच्छा इंदु ऐसे लिखो तब भी सही है। अगर मैं इस तरीके से इंदु लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा क्या, ध्यान से देखो। अगर मैं इस तरीके से इंदु मेरे भाई लिख दिया, अगर इस तरीके से इंदु लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा क्या, नहीं सर नहीं गलत होगा, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे भैया नार, नार लगा दिए, और प्लस बड़ी ई निकाल लिया, और प्लस यहाँ से सर बचा, और क्या सर नंद बचा, देखो नंद, तो नंद बच जाएगा कि नहीं बचेगा, और दा पे छोटा ओ की मात्रा हो जाएगा, नंदू हो जाएगा। तो ये देखो इन दोनों के मिलने के बाद किसका निर्माण सर, बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। और बड़ी ई के निर्माण के साथ साथ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचेगा, नार है, नार, और प्लस बड़ी प्लस क्या सर, नंदू। तो देखो ध्यान से, ये जब इसके ऊपर आएगा तो बोलोगे सर ना, क्या लिखोगे भैया, लिखोगे नारी, नारी। देखो एक तो नंदू, नारेंदु, तब भी सही है, या फिर ये भी सही मेरे भाई, या तो आप ऐसा देखोगे लिखा हुआ तब भी आपका सही है, तब भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों सही है। बेहतर आपको क्या लगेगा सर, बेहतर ये हमको देखने में लग रहा था, ये इसको मान लेता हूँ नारेंदु हो जाएगा, ये नारेंदु सही हो जाएगा। ध्यान से देख लो आप, बोलो भाई क्लियर है ना। कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं सर, लक्ष्मी, लक्ष्मी धन इच्छा ले लो। एक एग्जांपल और ले लो भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह अपने पास हो जाएगी। लो भैया, हो कहाँ से गड़बड़ी हो रही है, चुप, चलो भाई इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, नहीं हो रहा, जाने दो। आ जाओ भैया, क्या लिखते हैं, नारी प्लस इच्छा, या सर ये ऐसे लिख लो, लक्ष्मी प्लस इच्छा। दूसरा एग्जांपल्स लिखेंगे, लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस प्लस इच्छा। आप बनाओगे क्या, बना ले जाओगे सभी साथी, बिल्कुल सभी साथी बनाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। क्या लिखोगे सर, यहाँ लक्ष्मी, देखो यहाँ आएगा, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है, और ये देखो ई, और क्या बना, छा हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई यहां तक क्लियर है ना, आपको बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ साथ बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं। सर इन दोनों के मिलने के बाद बड़ी ई बनेगा, तो लिखोगे ल छ, और माँ पे बड़ी ई, और ये देखो हो जाएगा लक्ष्मी इच्छा, देखो लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एक आगे एग्जाम्पल देखें, चलो एक और एग्जाम्पल देखता हूं, एक और एग्जाम्पल देखता हूं सर, एक और लिखो, पत्नी इच्छा, पत्नी की इच्छा है ना, पत्नी, सर पत्नी प्लस क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, पत्नी प्लस इच्छा। तो क्या बनाओगे सर, पत्नी, पत्न, यहाँ देखो ऐसे लगा देता हूँ, और यहाँ से बड़ी ई निकलेगी, और ये छोटी ई प्लस चाछा, देखो इन दोनों को जोड़ोगे सर, बोलोगे पत्नी हो जाएगा, और चाछा हो जाएगा, पत्नी इच्छा हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है ना सभी साथी को, बिल्कुल सब भाई एकदम क्लियर कर पाए होंगे। और भी एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ, इसके बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप करते जाएंगे थक जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे, तभी मैं 2 या 3 ही एग्जाम्पल्स आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप मजा आ जाए करके। चले आगे भाई, ई का देख लिए, बड़ी ई और छोटी, अब आ जाओ छोटी ई और बड़ी ई का दिखाता हूँ मैं आपको, बढ़ाऊँ आगे, लो आगे एक और एग्जाम्पल्स लिखो, बस यहीं रखें साथी। चलो एक एक एग्जाम्पल सब लिखने का प्रयास करते हैं। सर बड़ी ई प्लस छोटी ई का एग्जाम्पल्स दिखा दो, बड़ी ई प्लस छोटी ई का एग्जाम्पल्स दिखा दो। चलो देख लो भैया, बड़ी ई और प्लस छोटी ई का एग्जाम्पल्स से मिलने के बाद क्या बनेगा, तब भी बड़ी ई ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा मेरे भाई, तब भी बड़ी ई ही बनेगा। उदाहरण इसका एक देख लेते हैं, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, देखो
कर लिए क्या इसको हम? अच्छा, ये बड़ी ई छोटी ई कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सर ऐसा कर लो, देखो ध्यान से मेरे भाई, इसको ऐसे कर लो, छोटी ई प्लस बड़ी ई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसका एक लिखना, एक एग्जाम्पल इसका लिखे, कवि प्लस ईश्वर। क्या लिख लो? कवि प्लस ईश्वर। बनाओ क्या बनेगा? कवि प्लस ईश्वर। तो बोलोगे सर का ई मिलके बड़ी हो जाएगा, तो कवि कवीश्वर हो जाएगा। आप सभी साथी बना ले जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। आगे आ जाओ, एक और एग्जांपल्स लिखते हैं, किसका सर? बड़ी ई और बड़ी ई का एक एग्जांपल लिख के दिखा दीजिए। बड़ी ई और बड़ी ई के मिलने के बाद भी किसका निर्माण होगा? बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा। बड़ी ई और बड़ी ई के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा साथी? तो बड़ी ई का ही निर्माण होगा। जैसे देखो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सर? नारी प्लस ईश्वर। क्या लिखोगे? नारी प्लस ईश्वर। नारी प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा? नारीश्वर हो जाएगा। देखो नारीश्वर हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स अगर लिखना चाहते हो तो लिखो मही प्लस ईश्वर। क्या लिखोगे? मही प्लस ईश्वर, तो लिखो हो जाएगा महीश्वर। क्या होगा साथी? लिखोगे महीश्वर हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा। और एग्जाम्पल्स लिखते हैं, चल एक और लिखो, नदी प्लस ईस। क्या लिखोगे? नदी प्लस ईस, और इससे क्या बन जाएगा? बोलोगे भाई नदीस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नदीस बन जाएगा, ठीक है ना भाई। आज ऊ का एग्जाम्पल तो एक देख लेता हूं, छोटा ऊ से छोटा ऊ का निर्माण देख लेता हूं। देखो छोटा ऊ से छोटा ऊ के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा? बड़ा ऊ का। जब छोटा ऊ से छोटा ऊ के मिलने के बाद बड़ा ऊ का निर्माण होगा तो देखो कुछ इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके साथ ही? देखो एग्जाम्पल्स इसके, मैं इसके उदाहरण क्या लिखता हूँ। सबसे पहला उदाहरण लिखो, सबसे पहला इसका उदाहरण लिखो। सबसे पहला उदाहरण क्या होगा? सबसे पहला उदाहरण क्या होगा मेरे भाई? भानु प्लस उदय। क्या लिखोगे? भानु प्लस उदय। देखो ध्यान से, भानु प्लस उदय। अगर मैं इसे आपको आगे बढ़ाऊं तो बोलो सर भान, यहाँ लिख दो भैया। क्या लिखोगे? भा न, हलंत लगाओ, ऊ निकलेगा, और यहाँ से भी ऊ हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा? दय बचा। लास्ट में क्या बचा? दय बचा। इन दोनों के मिलने के बाद सर बड़ा ऊ बनेगा, और लास्ट में देखो मेरे भाई भान वर्ड बन जाएगा, और ये बन जाएगा दय। तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बोलोगे सर दोनों जोड़ने के बाद भानु, और ये देखो दय बन जाएगा, तो बनेगा क्या? भानुदय बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल आप बना सकते हैं। सर एक और लिख दो, एक और लिख लो सर गुरुपदेश। क्या लिखोगे? गुरु, गुरु, फिर क्या लिखोगे सर? उपदेश, है ना, गुरु उपदेश हो जाएगा, उपदेश। क्या लिखो साथी? ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान देना, रा पे कैसे मात्रा? सर रा पे ऐसा मात्रा, तो ये देखो है छोटा ऊ, और रा पे ऐसे लगा दिया सर बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ ये छोटा ऊ, तो यहाँ पे छोटा ऊ लगा। अब इन दोनों के जोड़ने के बाद क्या बनेगा? गुरुपदेश बनेगा, तो ऐसे लगा दो गुरुपदेश। क्या लिखो साथी? ये गुरुपदेश हो जाएगा। या फिर देखो ना कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आप घबराना नहीं, ये भी सही है, गुरुपदेश है, ठीक है, गुरुपदेश हो जाएगा, क्लियर। ये कंप्लीट कर लेंगे, गुरु उपदेश हो जाएगा, क्लियर। अभी और भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो सर, यहाँ पे लिख लो, ऊ का हो गया। बड़ा ऊ और छोटा ऊ का एक दो एग्जांपल्स में लिख देता हूँ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ के मिलने के बाद किसका निर्माण होगा? तब भी सर बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा, तब भी बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा। जैसे क्या वर्ड हो सकता है सर? एक वर्ड लिखते हैं वधु। क्या लिख सकते हैं? वधु, वधु प्लस प्लस उत्सव, प्लस क्या बनाओगे? उत्सव बनाएंगे, ध्यान से देखना, वधु प्लस उत्सव, है ना, वधु प्लस क्या बनाओगे साथी? उत्सव बनाओगे, तो ये हो जाएगा उत्सव। तो लिख सकते हैं वधुत्सव। क्या लिखोगे? वधुत्सव, ठीक है, वधुत्सव। एक एग्जांपल्स आपके सामने, एक और एग्जांपल्स लिखो, चमू, चमुत्तम। देखो चमू प्लस उत्तम, क्या लिखोगे? चमू प्लस उत्तम, और ये बन जाएगा चमुत्तम। क्या लिखोगे? चमुत्तम बन जाएगा, चमुत्तम, ठीक है, चमुत्तम बन जाएगा। और भी अगर एग्जांपल्स हम लिखना चाहते हैं, बिल्कुल एक और एग्जांपल लिखो सर, ऊ, ऊ और ऊ के बाद, ऊ और ऊ के बाद किसका निर्माण होगा? बड़ा ऊ का। इसको देखो ध्यान से कैसे बनाओगे, इसको देख लो मेरे भाई, एक एग्जांपल्स इसका देख लेंगे। इसका क्या एग्जांपल्स होगा सर? छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ के मिलने के बाद निर्माण होगा बड़ा ऊ का, तो लिख लो सिंधु धन उर्मी। क्या लिखो? सिंधु धन ऊर्मी लिखेंगे, तो इस ऊर्मी के बाद हो जाएगा सिंधूर्मी। क्या लिखोगे साथी? बनेगा सिंधु, सिंधूर्मी। क्या लिख सकते हो? सिंधूर्मी लिख ले जाएंगे, ठीक है। आ जाओ आगे, ये भी एक एग्जांपल्स आप लिख सकते हो मेरे भाई। एक और एग्जांपल्स इसके लिख लेते हैं नए पेज से हम, एक और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। ऊ और ऊ के बाद बड़ा ऊ का निर्माण आप लिखेंगे, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के बाद किसका निर्माण होगा? तब भी बड़ा ऊ का निर्माण होगा, और इस तरीके से इसको भी कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा कंप्लीट। इसी उदाहरण के साथ मेरे भाई ये हो जाएगा कंप्लीट। जैसे मैं लिखता हूँ भू, भू
धन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व क्या बनाओगे सर, भूर्ध्व बन जाएगा। देखो भूर्ध्व, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखो, एक एग्जांपल से सर भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा लिखेंगे और ये बन क्या जाएगा, भूर्जा बन जाएगा। देखो भूर्जा बन जाएगा, लिख ले जाओगे आप, भूर्जा बन जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण आपके हो जाएंगे किसके, सब दीर्घ स्वर संधि। और ये देखो भैया दीर्घ स्वर संधि, ये हुआ दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट। इस तरीके से दीर्घ स्वर संधि पूरा हो गया, हुआ पूरा, ये पूरा हो गया। अभी हमें क्या पढ़ना सर, गुण स्वर संधि पढ़ना, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि पढ़ना, उसके बाद यड़ स्वर संधि पढ़ना है, उसके बाद अयादि स्वर संधि पढ़ना है। तो मेरे साथी जो पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल सेशन को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और सेशन को आगे बढ़ाने अपने अन्य सभी मित्रों तक भेजिए। आपको चैनल का नाम बिल्कुल पता हो जाना चाहिए, हिंदी बाई राज सर, हिंदी बाई राज सर। और आप अगर इसका पूरा का पूरा भैया पीडीएफ चाहते हैं, जो बिल्कुल बोल्ड राइटिंग आप चाहते हैं, तो इसी नाम से हिंदी बाई राज सर नाम से क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यदि नहीं मिलता आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे हिंदी बाई राज सर टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम लिंक, क्या लिखा होगा साथी, टेलीग्राम लिंक लिखा गया होगा। और टेलीग्राम लिंक पे जैसे जाएंगे, क्लिक करेंगे आप, तो तुरंत आप ग्रुप में आ जाएंगे, वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हो। अन्य जितनी भी क्लास हुई हैं उन सभी क्लासों की पीडीएफ ले सकते हो। अन्य अगर आपका अन्य कुछ टॉपिक नहीं कंप्लीट है, बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके जो टॉपिक आपका नहीं कंप्लीट है मेरे भाई कंप्लीट कर लो। धन्यवाद सभी साथी को, ये क्लास यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास दोबारा आपको मिलेगी इसी टाइम रात्रि 9 बजे, तो लाइव आना बिल्कुल ना भूलें आप सब साथी। धन्यवाद सभी साथी को।